अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 13C के बारे में। इस फोन की जो ऑफिशियल प्राइस है वो है 30,000 में हमें ये क्या ऑफर कर रहा है, क्या स्पेक्स निकल कर आ रहे हैं और इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं, मेरा नाम है मोहम्मद असद खान, आप देख रहे हैं पाक फैमिली रिकॉर्ड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिजाइन से। तो नो डाउट 30,000 की प्राइस कैटेगरी में इस फोन का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा निकल कर आता है। तो डिजाइन के लिहाज से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसमें हमें ड्यू ड्रॉप नोच स्टाइल देखने को मिलती है। इसी प्राइस कैटेगरी में हमें वीगोटेल की तरफ से पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, मगर इसमें हमें ड्यू ड्रॉप नोच स्टाइल देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज है डिजाइन में, बाकी ओवरऑल जो इसका डिजाइन है वो काफी अच्छा निकल कर आता है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी में प्लास्टिक की देखने को मिलती है, बैक साइड भी प्लास्टिक की है, फ्रेम भी हमें प्लास्टिक का देखने को मिलता है और फ्रंट साइड पर हमें ग्लास देखने को मिलता है। तो प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, मगर वीगोटेल हमें इस प्राइस कैटेगरी में ग्लास बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन Xiaomi और Realme और जितने भी ब्रांड्स हैं इस प्राइस कैटेगरी में वो आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी ही प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइस को माइंड में रखते हुए इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी निकल कर आती है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी बैटरी चार्जिंग सेटअप के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट का चार्जर थोड़ा सा स्लो। अगर आप प्राइस को देखते हो तो Realme इसी प्राइस कैटेगरी में हमें 33 वाट का चार्जर भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें हमें 18 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। चार्जर का नंबर थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि अगर दूसरे ब्रांड्स आपको 33 वाट का चार्जर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको भी 33 वाट का चार्जर कम से कम देना चाहिए था। Realme वाहिद ब्रांड है जो इस प्राइस कैटेगरी में आपको 33 वाट का चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी कोई भी और फोन 30,000 की प्राइस कैटेगरी में 33 वाट का चार्जर लेकर नहीं आता। तो चार्जिंग के लिहाज से कोई ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन अगर 33 वाट का चार्जर प्रोवाइड कर देते तो एक अच्छी बात हो जाती। उसके अलावा बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलता है 720p की रेजोल्यूशन वाला 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले। हाल तो है ये IPS LCD, लेकिन इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 600 निट्स तक जा सकती है, यानी आउटर विजिबिलिटी भी इसकी अच्छी निकल आने वाली है। कोई ज्यादा बड़ा इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्राइस को देखते हुए डिस्प्ले के लिहाज से भी अच्छा है। अब बाकी फोन जैसे कि वीगोटेल है और डीकोड जैसे ब्रांड्स हैं वो आपको 1080p 120 हर्ट्ज के फ्लैश रेट वाले पैनल भी इस प्राइस कैटेगरी में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 720p की रेजोल्यूशन वाला 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और वो भी ड्यू ड्रॉप नोच स्टाइल में। और बाकी ब्रांड्स आपको पंच होल कैमरा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज भी आपने देख लेनी है। अगर आपको वेल नोन ब्रांड का फोन चाहिए इस प्राइस कैटेगरी में तो आपको ऐसा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप वीगोटेल और डीकोड जैसे ब्रांड के साथ गुजारा कर सकते हैं तो आपको वहां पर इससे ज्यादा बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलता है MediaTek का Helio G85 का प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब ये अच्छा प्रोसेसर है, प्राइस के लिहाज से डिसेंट प्रोसेसर है। यही प्रोसेसर Vivo जैसे ब्रांड आपको 50,000 60,000 के प्राइस कैटेगरी में भी ऑफर करते रहे हैं, और ये फोन आपको ये प्रोसेसर अंडर 30,000 प्रोवाइड कर रहा है। तो आज के टाइम को अगर देखते हैं तो इस टाइम के लिहाज से प्रोसेसर डिसेंट है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर नहीं है। वीगोटेल में आपको G99 का प्रोसेसर देखने को मिलता है इसी प्राइस कैटेगरी में, तो ये चीजें भी आपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। 50 मेगापिक्सल का हमें मेन कैमरा देखने को मिलता है और बाकी दो कैमरास 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। अब मैं अपनी वीडियोस के कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि 3 कैमरास की क्या फंक्शनैलिटी होती है, क्या ये वाकई में काम करते हैं। अब देखें, ये जो 3 कैमरास लगाए जाते हैं इसमें जो मेन कैमरा है वही काम का होता है, स्पेशली बजट कैटेगरी में। तीनों कैमरास में अगर एक कैमरा अल्ट्रा वाइड का दिया जाता है तो वो कैमरा यूजफुल होता है। अब ये डिपेंड करता है वो कितने मेगापिक्सल का है। कहने का मतलब ये, अगर अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाता है तो वो इस्तेमाल के काबिल होता है। और तीसरा जो कैमरा होता है वो या तो डेप्थ सेंसर होता है या तो मोनो और मैक्रो सेंसर होता है। अब बजट कैटेगरी में जो 3 कैमरास लगाए जाते हैं ना, उनमें सिर्फ एक कैमरा ही काम का होता है, बाकी 2 कैमरा जो होते हैं वो ऐसे समझ लें कि बस डिजाइन के लिहाज से ही दिए जाते हैं, उनको कोई खास काम नहीं होता। लेकिन 3 कैमरा जो फ्लैगशिप फोन्स में लगाए जाते हैं, जैसे आईफोन में लगाए जाते हैं, वो तीनों कैमरा ही काम करते हैं, जिसमें मेन कैमरा होता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है और टेलीफोटो सेंसर होता है। वो तीनों कैमरा ही काम करते हैं, तीनों कैमरा का ही अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो आई होप कैमरा वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और फ्रंट साइड पर हमें इसमें देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। अब Realme में 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था, इसमें 8 मेगापिक्सल है, तो Realme से थोड़ा सा बेटर है इसका फ्रंट कैमरा। अब ये फोन कोई प्रॉपर कैमरा फोन नहीं है और ना ही इस प्राइस कैटेगरी में कोई आपको प्रॉपर कैमरा फोन देखने को मिलता है। तो अगर प्राइस को माइंड में रखते हो तो आपको डिसेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड
कर देगा। उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन कि क्या इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखिए इसके जितने भी फीचर्स है वो सारे फीचर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखिए अगर आपको अच्छा ब्रांड चाहिए 30,000 की प्राइस कैटेगरी में तो आप Redmi 13C की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो आप Realme की तरफ भी जा सकते हैं। ये जितने भी वेल नोन ब्रांड है 30,000 की प्राइस कैटेगरी में सिर्फ Realme और Xiaomi ही आते हैं। Oppo, Vivo को आपको इस प्राइस कैटेगरी में कोई फोन देखने को नहीं मिलता फिलहाल जिस वक्त मैं विडियो बना रहा हूं। तो अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए इस प्राइस कैटेगरी में तो आप Realme और Xiaomi की तरफ जा सकते हैं, मगर आपको वैल्यू फॉर मनी वाला मोबाइल चाहिए तो आप Vivo Tel की तरफ जा सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। वो इस प्राइस कैटेगरी में 256 GB स्टोरेज के साथ आता है। उसके अलावा हमें ग्लास बैक देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज के फ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, लेकिन वो एक लोकल ब्रांड है। काफी सारे लोगों को लोकल ब्रांड्स पर ट्रस्ट नहीं होता, उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं होती। तो अगर आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप Vivo Tel की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रांड का फोन चाहिए तो फिर आप Redmi 13C की तरफ भी जा सकते हैं। नो डाउट ये भी अपनी प्राइस कैटेगरी के हिसाब से एक अच्छा फोन है। आई होप Redmi 13C के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो बस इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रिव्यूज किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।